तो आज की क्लास में हम कक्षा 5वीं का जो दूसरा अध्याय है उसका 6वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने इसके 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें 6वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। ठीक है, पहले अंकों को गिनते हैं। जिस संख्या में जितने अधिक अंक होते हैं वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5-5 अंक हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, इकाई दहाई गिन के देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो मतलब ये कितना हजार हो गया, 32,154। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना हो जाएगा, 32,325। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 51,425। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 31,525। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें क्या है 51,000, इसमें 32,000, इसमें भी 32,000 और इसमें 31,000। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 51,425। ठीक है, 51,425। तो अब ये संख्या हमने लिख ली है। तो अब देखते हैं इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 31,000, इसमें 32 और इसमें 32, तो इनमें से कोई होगी बड़ी संख्या। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 32,154, और ये है 32,325। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 32,325। 32,325। अब इसमें देखते हैं जो अगली संख्या है, तो ये संख्या 32,000 वाली बड़ी होगी इन दोनों में से, क्योंकि हमने ये तो उतार ली। तो हम लिख देंगे 32,154, ये संख्या हो जाएगी। फिर लास्ट में कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 31,525। ठीक है, तो इसका अब दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले अंक गिनते हैं, 2 4 5, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5, और सभी में 5-5 अंक हैं। अब इकाई दहाई के हिसाब से गिनते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब इसमें 86,000, इसमें 83,000, इसमें 86,000, इसमें 83,000। तो 86,000 वाली संख्या बड़ी होगी, पर लेकिन इसमें देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। यह है 86,316 और ये है 86,154। तो बड़ी कौन सी होगी, जिसमें सैकड़ा क्या है, बड़ा है, मतलब इसमें 300, इसमें 100, तो 86,316 हो जाएगी। 86,316। फिर कौन सी इससे छोटी, जस्ट छोटी कौन सी होगी, ये 86,154। फिर देखते हैं इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। 507, ये 83,507 है और ये 83,057 है। ठीक है, तो बड़ी कौन सी होगी, 83,507, 83,507। और लास्ट में कौन सी संख्या हो जाएगी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 83,057। ठीक है, अब इसका देखते हैं तीसरा प्रश्न, 6वें का तीसरा प्रश्न। 6वें के तीसरे प्रश्न में क्या है, इसके अंक देखते हैं पहले। इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, सभी में 5-5 अंक हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 73,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 76,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 73,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 73,000, 76,000 सॉरी। ठीक है, तो इसमें 76,000, इसमें 76,000, इसमें 73, इसमें 73। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 76,000 वाली। अब इसमें देखते हैं कौन सी बड़ी है दोनों में से। तो ये तो है 76,435 और ये 76,543। तो कौन सी बड़ी होगी, 500 वाली, क्योंकि सैकड़ा इसका बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 76,543। ठीक है, और फिर इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, 76,435, 76,435।
तो इन संख्याओं में से देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। ये 73,654 और ये है 73,564। तो 600 वाली बड़ी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 73,654। और फिर अगली संख्या कौन सी होगी, लास्ट में छोटी संख्या है जो 73,564, 73,564। ठीक है। अब इसकी जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसमें देखते हैं इसमें कितनी संख्या है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे अंक किस में अधिक है, इसमें। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000। और ये कितना है, 8,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,000, 8,000, 8,000, ये हो जाएगा 80,000। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 80,004, 80,004। ठीक है। अब इन तीनों में से देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,000, ये भी 8,000, ये भी 8,000, ये है 8,098, ये है 8,068 और ये 8,004। तो बड़ी कौन सी होगी, 98 वाली, 8,098। और इसमें से ये 8,068 है, तो ये बड़ी होगी इन दोनों में से। ठीक है। तो 8,068 और लास्ट में हो जाएगी 8,004। ठीक है। तो अब इसका देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। अंक 2, 8, 9, 7 और 5 का उपयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखें और उनका अंतर लिखें। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन अंकों का उपयोग करना है और इनसे क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है। तो इसमें कितने अंक दिए गए हैं, 5। 1 2 3 4 5। अब सबसे बड़ी संख्या बनाते टाइम हमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 9, फिर उससे छोटा अंक है 8, फिर उससे छोटा अंक है 7, फिर उससे छोटा अंक है इसमें 8 9 7 में से ये 2 बचे, तो इसमें छोटा अंक कौन सा है, मतलब इनसे छोटा, 7 से छोटा कौन सा है, 5। और फिर सबसे छोटा अंक है 2। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 98,752, ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं का उपयोग करके हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बनाते टाइम हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है इसमें, सबसे छोटा अंक है 2, 2, फिर 5, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर 9। ये हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,789। उपरोक्त दो संख्याओं का अंतर। अंतर क्या होता है कि बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उसमें से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है। तो वही क्या होता है, इनका अंतर होता है। तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या कितनी है, 98,752, और ये छोटी संख्या कितनी है, 25,789। इसमें से इसको घटा देंगे तो इनका क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। तो हम देखें, इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं। 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इस पे से एक हासिल ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से अगर 9 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे 4, क्योंकि इस पे से इसने क्या ले ली थी, एक हासिल ले ली थी। ठीक है। तो इसके पास क्या है, 4। अब 4 में से 8 नहीं जा सकते, तो ये 7 से एक हासिल ले लेगा। तो 4 जब हासिल लेगा इस पे से, यहाँ 4 बच रहे हैं। ठीक है। अब 4 जब इस पे से एक हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। और 14 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है। अब या इनके पास कितना बचा है, इसके पास बचा है 6, क्योंकि इस पे से इसने एक हासिल ली थी। इसके पास 6 है। अब ये 6 में से 7 नहीं घटा सकता, तो 6 क्या करेगा, इस पे से एक हासिल लेगा। इसके पास हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे, 16। 16 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचता है, 9। 9। और इसके पास कितना है, अब इसके पास है 7, क्योंकि हासिल ली थी इसने। 7 में से 5 जाएंगे, चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ इस पे से कोई हासिल नहीं ली गई थी, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे। तो अंतर कितना हो जाएगा, 72,963। अब इसका 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में क्या है, 4 अंकीय सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखें। हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे इसमें छोटी संख्या लिखनी है,
तो क्या करना होता है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, 1 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। क्यों? क्योंकि 4 अंक जब भी होंगे 1 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। तो ये तो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, 4 अंकों की, 1 2 3 4, कितने अंक हो गए इसमें, 4। और इस 4 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या है 1000। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखने टाइम क्या करते हैं, 4 बार कितने लिखेंगे, 9 के, 9 लिखेंगे 4 बार, ये हो जाएगी 9999। ठीक है, प्रश्न कंप्लीट। अब प्रश्न 9 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 5 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखें जिसका इकाई अंक 6 हो। इकाई अंक क्या हो, 6 हो। मतलब ऐसी संख्या लिखनी है हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इकाई अंक 6 लिखना है बस। तो हम 5 अंक लेते हैं। एक सबसे बड़ी में क्या होगा, 9 9 9 और 9, ये 4 अंक हो गए। 5वां अंक है जो इकाई अंक, वो कितना लेना है, 6। अभी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,996। अब ऐसे ही इसमें दूसरे में पूछा सबसे छोटी संख्या लिखनी है जिसका इकाई अंक क्या हो, 6 हो। तो इकाई अंक 6 है, तो पहले देखते हैं 5 अंक लेने, 1 2 3 4, 5वां अंक क्या होगा, 6, क्योंकि इकाई अंक कितना चाहिए हमें, 6 चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 6, और इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। ठीक है, जिसका इकाई अंक क्या है, 6 है। अब देखते हैं इसका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी बहुत आसान है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न में क्या है, 9 7 2 0 और 5 का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए और इनका अंतर ज्ञात कीजिए। फिर क्या करना है, अंतर। जैसा प्रश्न हमने कौन सा लिखा था, प्रश्न नंबर 7वां पढ़ा था, ऐसे ही इसमें क्या करना है, अंतर निकालना है। प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या किया था हमने, ये अंक लिए थे और इनसे क्या बनाई थी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर उनका अंतर। तो ऐसे ही ये अंक दिए गए हैं, इनमें भी इनका उपयोग करना है और उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है और फिर उनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या लिखते टाइम क्या करते हैं, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, 9। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9, फिर 7 7, फिर 5 0 और 2 में से कौन बड़ा है, 5, फिर बचा 2 और 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 97,520। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या बनाते टाइम, अगर कोई किसी संख्या में 0 है, अगर अंकों में क्या आ जाए, 0 आ जाए और 0 का उपयोग हमें करना है, तो सबसे पहले हम 0 को नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें सबसे पहले 0 लगा देंगे, तो फिर अगर हम जैसे कि मान के चलो क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है, अगर हम इस 3 अंक है हमारे पास, ठीक है, ये 3 अंक कौन कौन से हैं, 0 3 और 5। अगर हमें इनसे सबसे बड़े संख्या बनानी होगी तो कितना बनेगी, देखो, तो हम लिखेंगे 5 3 फिर 0, 530 हो जाएगी। और इन्हीं अंकों का अगर हम फिर उपयोग करके मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले इसको जो लिखते हैं 0 0 3 5, तो ये तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि तो 35 है। ठीक है, और 35 कितने अंकों की संख्या होती है, 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 0 को क्या करना है, जो 0 से जस्ट जस्ट बड़ी जो संख्या है उसके बाद लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाते टाइम जो सबसे छोटा अंक क्या है इसमें, 0 है, लेकिन उससे 0 से जस्ट बड़ा अंक कौन सा है, 2 है। तो 2 के तुरंत बाद हमें 0 लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में बढ़ते क्रम में फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, कभी भी हमें 0 पहले नहीं लगाते। ठीक है, फिर अगर हम पहले लगाएंगे तो वो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या बनानी है, इन्हीं अंकों का उपयोग करके एक संख्या बनानी है। ठीक है, अगर 0 आगे आ जाएगी तो उसका कोई महत्व नहीं हो गए हैं। ठीक है, कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
अब सबसे छोटी संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर निकालते टाइम हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो घटाते हैं, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 0 क्या करेगा, इस पे से एक हासिल लेगा, 10 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। और 10 माइनस 9 1 होता है। और यहाँ पे कितने बचे हैं, अब 1 बचा है क्योंकि इसने एक इस पे से हासिल लिया है। तो एक क्या करेगा, एक में से 7 नहीं जाएगा तो एक क्या करेगा, 5 पैसे लेगा। तो 5 पैसे जब एक लेगा तो एक हासिल लेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अपने बगल में लगाएगा, यहाँ पे एक के अपने साइड में लगा लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से हम कितना घटाएंगे, 7, तो कितना बचेगा, 4। अब इसके पास कितना बचा, भाई दो ने इस पे से एक लिया था तो 4 है इसके पास। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 7 से लेगा, 7 दे देगा इसको, इसके पास 6 रह जाएंगे और इसके पास 4 थे पहले, एक अगर साइड में लगाएगा तो 14 हो जाएंगे। 14 माइनस 5 करते हैं तो 9 हो जाएगा। फिर इसके पास कितने हैं, 6 हैं क्योंकि इसने इस पे से एक लिया था। 6 6 माइनस 0 करते हैं तो 6 बचेगा, और 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 बचेगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 76,941। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।